जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 8 करमवीर कथा इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम दत्त। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर हमें एक पद में देना है। तो इसका क नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर का अस्ति, यानी कि कर्मवीर कौन था। इसका उत्तर लिखेंगे राम परवेश राम, यानी कि कर्मवीर कौन है, तो राम परवेश राम है। बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कह ग्राम अस्ति, यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव अवस्थित है, तो भिखन टोला। भिखन टोला ग्राम्य शिक्षिका का दृष्टवान। भिखन टोला गांव में शिक्षक क्या देखें, तो दलित बालक में एक दलित बालक को देखें जो मिट्टी में खेल रहा था। कर्मवीर राम प्रवेश कुत्र उन्नतम स्थान प्राप्त वान, यानी कि कर्मवीर राम प्रवेश था वह कहाँ कहाँ प्राप्त स्थान प्राप्त प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा या केंद्रीय लोक सेवा यूपीएससी के एग्जाम में। केन कर्मवीर का उन्नतम स्थान या कब कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो प्रशासन में। अब हम लोग इसके लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखा। तो यहाँ पे इसका एक पद में उत्तर लिखना है। का नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश सस्या ग्राम से नाम की मस्ती, यानी कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे भिखन टोला, यानी कि राम प्रवेश के गांव का नाम भिखन टोला है। भिखन टोलाम दृष्टम कह आगता, यानी कि भिखन टोला गांव को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक का। बालका कस्य शिक्षण शैली कृष्ट, यानी कि बालक थे वह किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, तो शिक्षक शिक्षक के शिक्षण शैली से। स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थान प्राप्त कस्य ख्यातिम वर्धयत, यानी कि प्रथम स्थान लाकर उसने किस का नाम किया, तो स्व महाविद्यालय का, अपने विद्यालय का नाम उसने प्रसिद्ध किया। यो उद्योगिना पुरुष की उपैति, यानी कि उद्योगी परिश्रमी पुरुषों को क्या होता है, तो लक्ष्मी प्राप्त होता है। यह कहा गया है कि जो परिश्रमी होते हैं उन्हीं के पास ही लक्ष्मी होता है। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखा है। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो का नंबर क्वेश्चन है, भिखन टोला ग्रामा कुत्र अस्ति, यानी कि भिखन टोला गांव कहाँ है। इसका उत्तर लिखेंगे कि भिखन टोला ग्रामा बिहार राज्य से दुर्गम प्रांते प्राय प्रांतरे अस्ति, यानी कि भिखन टोला गांव है वह बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के में अवस्थित है। प्राथमिक विद्यालय की दृश्य शिक्षिका समागता, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए, तो प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्ययिका शिक्षिका समागता। प्राथमिक महाविद्यालय में नए दृष्टि से संपन्न और सामाजिक शिक्षक आए। वह शिक्षक कम शिक्षितु मारभता, कि शिक्षक किसको शिक्षा देने के लिए लेकर गए, तो शिक्षिका बालक में स्वविद्यालय में स्वयं शिक्षितु मारतम, यानी कि शिक्षक थे वह बालक को स्वयं अपने विद्यालय में लेकर गए और स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ किए। राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थान बाप। राम प्रवेश किस किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थान। राम प्रवेश था जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। कयो अर्थाभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभता, किसके अर्थव्यवस्था के कारण राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश यानी कि नामांकन नहीं ले रहा था, तो पितरो अर्थाभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभता, यानी कि अपने पिता के दयनीय स्थिति के कारण राम प्रवेश राम महाविद्यालय में नामांकन नहीं ले पा रहा था।
साक्षात्कारे समिति सदस्य किमर्थम प्रीता अभवन्। इसका उत्तर लिखेंगे साक्षात्कारे समिति सदस्य व्यापक ज्ञानेन तत्रापि तादृशो परिवारे स्वीकृतेन श्रमेण सभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्। यानी कि राम प्रवेश के परिश्रमी और परिवार के उसकी दयनीय स्थिति को देखकर ये सब होने के बावजूद भी वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में पास कर गया। इससे वहाँ पे जितने भी समिति में जो होते हैं थे उन सभी को इस पर बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और उत्कृष्ट हुआ। राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र को दृश्यते, यानी कि राम प्रवेश के प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च दृश्यते। राम प्रवेश का प्रतिष्ठा स्व उसके प्रांत में यानी कि उसके राज्य में और उसके केंद्र प्रशासन में देखा जाता है। लक्ष्मी क्रीदिशम जन्म उपैति, यानी कि लक्ष्मी किसके यहाँ जन्म लेती है। तो लक्ष्मी उद्योगिना पुरुषेण उपैति, लक्ष्मी होती है वह परिश्रमी पुरुषों के यहाँ जन्म लेती है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य रचति या फिर त्रायते क्रियापदम प्रयोगम कृत्वा मजुवसात् चित्वा चत्र समुचित विभक्ति संयोजकत्वा सप्त वाक्यानि रचत। यहाँ पे जो इतने सारे दिए गए हैं उससे हमें 7 वाक्य बनाना है और यहाँ पे चाहे तो या फिर रचती या फिर त्रायते का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इसका पहला वाक्य बनेगा करीमा पदचा चौरात रचती। तो दूसरा कि वैदा देवदत्ता रमेशा रोगात रचती। शैलेशा रमेश दिव्येश च पवनस्य वेगात त्रयते। सैनिकः देशः आतंकवादी रचति। धर्मात्मा सजना दोषात् त्रायते। प्रहरी करीम लुण्ठकात् रचति। दिव्येश शत्रु पापम रचति। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित पदानाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नवानि लिखत। जो यहाँ पे समस्त पद दिया गया है उसका हमें विग्रह करके समास भी लिखना है। तो इसका क्या है अकृत कालक्षेप। तो इसका हो जाएगा न अकृत कालक्षेप कालस्य क्षेप येन स, यह बहुब्रीहि समास है। फिर दूसरा है पुस्तक का गारम। तो इसका हो जाएगा पुस्तकस्य आगरम षष्ठी तत्पुरुष। स्नातक परीक्षायाम। तो इसका हो जाएगा स्नातकस्य परीक्षायाम षष्ठी तत्पुरुष। दलित बालकम। तो इसका हो जाएगा दलितश्च बालकम तम कर्मधारय समास। क्लिष्ट जीवना। तो इसका हो जाएगा क्लिष्टम जीवना येषाम ते बहुब्रीहि समास। नवीन दृष्टि संपन्ना नवीन दृष्टि यथा संपन्ना तृतीय तत्पुरुष समास। फिर है सामाजिक सामरस्य संपन्ना। तो इसका जगह सामाजिक सामरस्य संपन्ना सप्तमी तत्पुरुष समास। स्वाध्याय निरता। तो इसका जगह स्वाध्याय निरता सप्तमी तत्पुरुष समास। 5 नंबर क्वेश्चन है पठित पाठताम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानाम प्रयोग आय रूपानी लिखत। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है पुस्तकालय का। तो इसका जगह पुस्तक कारागाम। उसी तरह से हमें सभी का पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो पहला है यहाँ पे देखिए कनिष्ठ जीविता। तो इसका जगह क्लिष्ट जीवना। अकृत समय नाथा। तो इसका जगह अकृत कालक्षेपा। क्षमता। तो इसका जगह योग्यता। जनप्रिय। तो इसका जगह लोकप्रिय। आकर्षकम। तो इसका हो जाएगा आवर्जकम। संलग्न। तो इसका हो जाएगा संलिप्ता। परिश्रम। तो इसका हो जाएगा उद्योग। धनभाव। तो इसका हो जाएगा अर्थाभाव। फिर है सावधान मनसा। तो इसका हो जाएगा सावहित चेतसा। फिर है सदा आकर्षकेन। तो इसका हो जाएगा आपात रमणीयक। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अर्थ यानी कि अनुवाद नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसके अगले चैप्टर 9 स्वामी दयानंद उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।